Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to start current affairs of September 2020 part number 3. इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिया हुआ है. काइंडली वॉच और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है. Before going to start my topic, we are coming with the new course of economy. There will be live classes in the noon at 12 p.m. and it is a comprehensive economic course for the UPSC, Punjab PCS, various state and the central government jobs. Recording of every live class and PDF will be available after the class, and recording NCERT's economy from the 9th to 12th videos. It's a complete course of the 3 months, and the course starts from 21st of September 2020, and the course fees is only rupees 3000 and EMI option is also available. So the course will be available on my app Pinnacle Study Group. Pinnacle Study Group ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड्रॉयड और एप्पल ये दोनों के लिए अवेलेबल है. दिस माई ऐप. फॉर एनी असिस्टेंस काइंडली कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7341188180. So let's start with the September current affairs part number 3. एशियान डेवलपमेंट बैंक इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ -9% प्रोजेक्ट की है फॉर द फिस्कल ईयर 2021. द एशियान डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टिमेटेड द जीडीपी ऑफ इंडिया is expected to contract by 9% in the fiscal 2020-21, and this estimate is worse than ADB previous estimate of -4%. And however, the financial year of 2021 to 2022, Asian Development Bank expected Indian GDP 8%, और इनका एस्टिमेशन ये है कि 2020-21 में हमारी परसेंटेज जीडीपी 9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट उसके बाद हमारी जीडीपी 8% से ग्रो करेगी. एंड एडीबी इज ऑल्सो एक्सपेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ फॉर डेवलपिंग एशिया at a -0.7% in 2020, and this is first negative economic growth since 1962. Okay, so ये डेवलपिंग एशिया का एस्टिमेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दैट इज -0.7%, और 1962 के बाद ये पहली बार हुआ है कि हमारा जीडीपी नेगेटिव में गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19. सेकंड है, यूनियन कैबिनेट ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को फाइनली हरी झंडी दे दी है. अब ये रेल कॉरिडोर, हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर क्या है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी है जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट. ये हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है फ्रॉम द पलवाल टू द सोनीपत वाया सोना मानेश्वर एंड द खारखोदा. ये हरियाणा की प्लेसेस है. And the project will be implemented by the Haryana Rail Infrastructure Development Corporation. And estimation जो इस कोस्ट की प्रोजेक्ट किया गया हुआ है वो है लगभग 5000 प्लस करोड़. And the rail line will start from the Palwal and end at existing Harsala Kalan station on Delhi Ambala section. And the project will offer connectivity and route to exist Patli station जो दिल्ली रेवाड़ी लाइन पे है, सुल्तानपुर स्टेशन जो गारी हसारू एंड द फारूक नगर लाइन पे है, एंड अशुदा स्टेशन जो दिल्ली रोहतक लाइन में है. ओके, एंड द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट अनसर्व्ड एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड हैंस विल बूस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज इन हरियाणा स्टेट. तो ये है हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट. और हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर, ये बीजेपी से हैं, और गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्या. ओके, दिस इज हरियाणा. नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज. ये हमारी इंडिया की तरफ से दिया जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो मिला है इस बार डेविड एटनबरो को. सर डेविड एटनबरो, जिनको इस बार इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019, एंड ही इज एन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड हिस्टोरियन and is popular for writing and presenting the BBC Natural History Unit. The name is Sir David Attenborough. He worked to make aware to preserve and protect the biodiversity of plant. And he is a very famous Natural History Unit. And Indira Gandhi Peace Prize Award for Peace, ये किसके लिए मिलता है? पीस के लिए, शांति.
disarmament and development, and it is named after former Prime Minister Indira Gandhi, and it is being conferred every year since 1986 by Indira Gandhi Memorial Trust. 1986 के ऑनवर्ड ये हर साल दिया जाता है फ्रॉम द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट डे, और इसकी मॉनेटरी वैल्यू है 25 लाख. एंड द अवार्ड recognize efforts of the organization, even individual, working to create international economic order, ensure that scientific discoveries are used for the larger good to humanity, and those who ensure scientific discoveries and use to enlarge the scope of the freedom. In one word, Indira Gandhi Peace Prize awarded to the Sir David Attenborough, and he is an English broadcaster and historian. He is popular writing and presenting the BBC Natural History Unit. Okay. Next is Golden Temple, अमृतसर. इनको FCRA रजिस्ट्रेशन में ग्रांट मिल गई है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. You know, the Union Home Ministry has granted the Foreign Contribution Regulation Act registration to गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, और ये अमृतसर में है. ओके, इट्स द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, एंड इट विल नाउ इनेबल द गोल्डन टेम्पल टू रिसीव. अब इससे क्या होगा कि फॉरेन डोनेशन रिसीव कर सकते हैं हम, एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन यूज्ड बाय द सिख. अब ये सिख का बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है, और ये किसके लिए कंट्रीब्यूशन यूज और यूटिलाइज करेंगे? फॉर फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंट फॉर द नीडी, एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज अ लंगर, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर लंगर प्रथा चलती रहती है. ठीक है, 24 घंटे बहुत बड़ा लंगर हॉल है. ठीक है, थाउजेंड्स इवन लैक्स ऑफ पीपल accumulate in a langar hall, which is free community kitchen. And you know, the Foreign Contribution Regulation Act 2010, ये इसका कानून का नाम है Foreign Contribution Regulation Act 2010, and the FCRA is implemented by the Ministry of Home Affairs. Okay, Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah. And this act regulate the foreign funding of voluntarily organization in India. And under the act, donating organization need to register themselves every 5 year. हर 5 साल के बाद इनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अगर जो ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन देना चाहते हैं. एंड पर्सन विद अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट foreign contribution after registration or permission from the central government. Okay, and however, election candidates, member of any legislative assembly, and whether MP and MLA, political parties, publisher of registered newspaper, judge, government servant, or employee of any corporation owned by government cannot accept the foreign contribution. According to the FCRA Act 2010, ना तो कोई इलेक्शन कैंडिडेट एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही MP, ना MLA, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिशर ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयड ऑफ एनी कॉरपोरेशन जो भारत सरकार का एम्प्लॉय है, वह फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द FCRA एक्ट 2010. नेक्स्ट है, इंडिया का रैंक 105 आया है इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105. India has been ranked 105th position in Global Economic Freedom Index 2020 annual report. और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, which has been released in India in conjunction with the Center of Civil Society New Delhi based think tank. Okay, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट प्लस इंडिया के सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी जो दिल्ली की थिंक टैंक बॉडी है, और ये इस साल का 24th एडिशन है of the world, and the rank was based on 2018 data and many new restrictions on international trade, tightening of COVID market due to NPA, COVID-19 impact on debt deficit did not reflect in Indian score, and the report has divided into 4 quartile based on the ranking. Clear? So global economic freedom index and India का rank है 105. फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा का इंस्टीट्यूट है, इसके चेयरमैन है पीटर ब्राउन. क्लियर? ये भी याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर है वैंकूवर, कनाडा. एंड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट है पर्था जे शॉ, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, बिकॉज इट्स अ न्यू दिल्ली थिंक टैंक बॉडी. पीटर ब्राउन फ्रेजर इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है, एंड पार्था जे शॉ सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट है.
उसके बाद हमारे बड़े फेमस एक्टर परेश रावल, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। ओके, ही बिकेम न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फॉर्मर लोकसभा एमपी, ये पहले लोकसभा के एमपी थे। एंड बॉलीवुड एक्टर परवेश रावल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। इन अ करियर स्पैन ऑफ ओवर द 3 decades, Parvesh Rawal has been acknowledged with a numerous awards, including the prestigious National Film Award for the Best Supporting Actor. He also conferred with the Padam Shri in 2014. 2014 में इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये हमारे टॉप सिविलियन अवार्ड्स में कंसीडर होते हैं। ओके, नेक्स्ट शिंजो एबे जो जापान के पीएम थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया हुआ है योशिदे सुगा। इज राइट नाउ द न्यू पीएम ऑफ जापान। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिसे सुगा, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द जापानीज, has been elected as a new chief of the country ruling Liberal Democratic Party and the Prime Minister designate of Japan. पहले थे शिंजो एबे। The 71-year-old will assume charge in office from the 16th of September, and Suga received maximum vote of 377 out of 534 valid votes in the party election, and held at a peak of successor to Prime Minister Shinzo Abe, who announced in August 2020 that he would resign due to the health problem. क्लियर? तो अब शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिसे सुगा, एंड कैपिटल है जापान की टोक्यो, और यहाँ पर ओलंपिक्स होनी थी बट ये भी पोस्टपोन की गई हुई है, और जापान की करेंसी है येन। क्लियर? नेक्स्ट, शी इज़ अ गौरी खान, द वाइफ ऑफ शाहरुख खान। गौरी खान अनाउंसेस हर डेथ बुक जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन। My Life in Design. Interior designer Gauri Khan and has authored her first book title जिसका नाम है My Life in Design, which will be published in Penguin Random House Indian 2021. Okay, Gauri Khan. And it's a coffee table book in which Gauri has written about her journey as a designer. And the book will feature unseen picture of her interior design project, family, residence, and she will also talk about her design philosophy and the style. Okay. उसके बाद लोकसभा ने एक सैलरीज को कट करने का बिल पास कर दिए, और ये ऑर्डिनेंस था कोविड-19 में, जिसमें लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं उनकी सैलरी 30% कट हो जाएगी। अब ये लोकसभा में बिल पास कर दिया गया हुआ है। द लोकसभा हैज़ पास द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ एमपी लोकसभा राज्यसभा बोथ अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर को लोकसभा ने सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल पास कर दिया। इस बिल के पास होने से सैलरीज उनकी कट हो जाएंगी 30% फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year कमेंसिंग फ्रॉम द 1 April 2020 टू मीट द अर्जेंट फाइनेंशियल नीड अराइजिंग आउट कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, 30% सैलरीज उनकी कट हो जाएंगी फ्रॉम द 1 April 2020। एंड salaries, allowances and pension of member of parliament amendment bill 2020 will replace the salaries, allowances and pension of member of parliament amendment ordinance 2020। क्योंकि जब सेशन नहीं था तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था, और ऑर्डिनेंस अब जाके एमपी और लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल बन जाएगा। एन ऑर्डिनेंस वाज क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 6 April 2020। ओके, तो ये था एमपीज की सैलरीज कट का बिल। अब नेक्स्ट है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। ओके, हाइपरसोनिक साउंड जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उस मिसाइल में इंजन स्क्रैमजेट, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया बाय द डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ओके, ये नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है, HSTDV, दैट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी
demonstrator vehicle, which is an unmanned scramjet vehicle with the ability to travel at a 6 times the speed of sound. इसकी जो speed है वो 6 times sound की speed के equal होगी. And this is a scramjet technology for the hypersonic. The test was conducted from Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island, जो उड़ीसा में, उड़ीसा के कोस्ट पे है, Wheeler Island. Now India has joined the elite club of United States, Russia and China. इसके बाद इंडिया 4th नंबर है जिन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी टेस्ट की है. ओके. एंड HSTDV टेस्ट द इंडिजीनियस डेवलप्ड हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी. हमारी इंडिजीनियस है. एंड द स्क्रैमजेट आर अ वेरिएंट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन. मैंने अभी बताया स्क्रैमजेट इज अ इंजन एंड हैव एबिलिटी टू हैंडल एयर फ्लो ऑफ स्पीड मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड. और जो अभी मैंने आपको मेंशन यहाँ पर किया, जिससे 6 times द स्पीड ऑफ द साउंड. एंड द हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल. देखिए एक होता है क्रूज होता है बिल्कुल स्ट्रेट. ओके. क्रूज होता है बिल्कुल स्ट्रेट. was launched using a proven solid rocket motor which took to altitude of 30 km and where the aerodynamic heat shield were separated and the cruise vehicle separated from the launch vehicle and air intake open at the plant. And the hypersonic combustion sustained and cruise vehicle continue on the desired flight path. The critical event like fuel injection, auto ignition of scramjet demonstrated technology maturity. और DRDO का हेडक्वार्टर मैंने भी बताया कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में. और DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी. ओके. डॉक्टर सतीश रेड्डी राइट नाउ द चेयरपर्सन ऑफ DRDO. और इन्होंने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट किया एंड दिस टेस्ट इज सक्सेसफुल. उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की विच इज़ कॉल्ड द प्रधानमंत्री मत्स्य मीन्स फिशरी, मत्स्य संपदा योजना. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिजिटली लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ओके. अब एंड अलॉन्ग विद द स्कीम प्रधानमंत्री विल ऑल्सो लॉन्च ई गोपाला एप्लीकेशन. पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में भी. अब जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इस स्कीम एम्स टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन टू 70 लाख टन बाय 2024 to 25. 70 लाख प्रोडक्शन होगी फिश की बाय 2024 to 2025. एंड इससे उनकी इनकम डबल हो जाएगी जो फिश फार्मर्स हैं. एंड द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनोग्रेट 1 unit फिश फीड एट माधेपुरा बिहार and 2 unit of fish on wheels at Patna under the Blue Revolution, because Blue Revolution is based on the fish industries and fish production. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करेंगे, 1 यूनिट फिश फीड माधेपुरा बिहार में और 2 यूनिट फिश ऑन व्हील्स पटना अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन. एंड ही विल ऑल्सो इंटरेक्ट विद द बेनिफिशरीज ऑन द ओकेजन. क्लियर. एंड द स्कीम विल रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ फिशरी सेक्टर बाय 2025 to 10%. 20 से 25% होने वाला लॉस अब सिर्फ 10% तक का रह जाएगा आफ्टर दिस स्कीम. And the scheme focus on sustainable development of fisheries in India. It is implemented between 2021 to 2024 to 25 and doubling the income of fishermen and the fish farmers. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a flagship scheme for focused and sustainable development of fisheries sector with the estimate cost of 20,050 crore. Okay? तो ये था हमारा करंट अफेयर्स. एक बार मैं सारे गो थ्रू कर देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. एक तो हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है. एक DRDO स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर द हाइपरसोनिक मिसाइल. लोकसभा ने 30% सैलरी कट की है MPs की, वो बिल पास कर दिए लोकसभा में. गौरी खान एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर बुक उनकी अनाउंस की है विच इज़ माई लाइफ इन डिज़ाइन. शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर जापान के थे, अब उनको सक्सीड करेंगे योशिदो सुगा. एंड परवेश रावल ही बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. इंडिया का रैंक 105 आया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में. गोल्डन टेम्पल को गेट क्लैरिफिकेशन और गेट क्लियरेंस ऑफ द FCRA रजिस्ट्रेशन. और मैंने बता दिया यहाँ पर कि किन किन लोगों को FCRA के अंदर
फॉरेन फंड्स और फॉरेन मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सर डेविड एटनबोरो ही गेट इंदिरा गांधी पीस प्राइज. एंड यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट. और फर्स्ट था एडीबी ने हमारी इंडिया की जीडीपी को -9% प्रोजेक्ट किया. ओके, सो ये था हमारा इस वीडियो में प्रॉपर कंटेंट. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज एंड फॉर मोर अपडेशन काइंडली डाउनलोड माई ऐप for live classes. So this is for today in this video. Thank you. Take care.